संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ए. अनुच्छेद 310, बी. अनुच्छेद 312, सी. अनुच्छेद 313, डी. अनुच्छेद 315। इसका सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न है 2. भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था? ए. इंग्लैंड से, बी. आयरलैंड से, सी. ऑस्ट्रिया से, डी. फ्रांस से। इसका सही उत्तर है ए. इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है 3. भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ए. अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, बी. ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, सी. फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, डी. सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। इसका सही उत्तर है बी. ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। अगला प्रश्न है 4. भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ए. आकार में मध्यम, बी. बहुत छोटा एवं सुसंहत, सी. विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, डी. यह लिखित संविधान नहीं है। इसका सही उत्तर है सी. विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। अगला प्रश्न है 5. निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ए. धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी. प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी. समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी. धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। इसका सही उत्तर है सी. समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है 6. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ए. जनता, बी. मतदाता, सी. राष्ट्रपति, डी. संसद। इसका सही उत्तर है ए. जनता। अगला प्रश्न है 7. समाजवाद का अर्थ है? ए. सामाजिक नियंत्रण, बी. राष्ट्रीयकरण, सी. सामाजिक न्याय, डी. सामाजिक स्पर्धा। इसका सही उत्तर है सी. सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है 8. भारत है एक ए. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी. हिंदू राष्ट्र, सी. हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला प्रश्न है 9. निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. मोहम्मद सदाउल्लाह, सी. के. मुंशी, डी. गोपालस्वामी आयंगर। इसका सही उत्तर है ए. जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 10. संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ए. 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, बी. 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी. 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, डी. 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। इसका सही उत्तर है बी. 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है 11. संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ए. जूनागढ़, बी. कश्मीर, सी. हैदराबाद, डी. मैसूर। इसका सही उत्तर है सी. हैदराबाद। अगला प्रश्न है 12. भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ए. अनुच्छेद 33 से 46, बी. अनुच्छेद 34 से 48,
सी अनुच्छेद 36 से 51, डी अनुच्छेद 37 से 52। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है 13। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ए अनुच्छेद 1 से 5, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 12 से 35, डी अनुच्छेद 36 से 51। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है 14। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ए परिसंघ, बी महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, डी राज्यों का संघ। इसका सही उत्तर है डी राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है 15। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए अनुच्छेद 112 से 115, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 222 से 235, डी अनुच्छेद 5 से 11। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न है 17। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। 1। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। 2। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। 3। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सितारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। कूट ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी सभी तीनों। इसका सही उत्तर है डी सभी तीनों। अगला प्रश्न है 18। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है 19। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? ए संविधान के भाग 2 में, बी 1955 के नागरिकता कानून में, सी संविधान की प्रथम अनुसूची में, डी संसद के विविध अधिनियमों में। इसका सही उत्तर है बी 1955 के नागरिकता कानून में। अगला प्रश्न है 20। विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस न्यायालय को प्राप्त है? ए राज्य के उच्च न्यायालयों को, बी जिला न्यायालयों को, सी उपर्युक्त दोनों को, डी उपर्युक्त में से किसी को नहीं। इसका सही उत्तर है ए राज्य के उच्च न्यायालयों को। अगला प्रश्न है 21। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ए अल्पसंख्यक, बी एंग्लो इंडियन, सी विशिष्ट क्षेत्रों के व्यक्ति, डी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है।
इसका सही उत्तर है बी, एंग्लो इंडियन। अगला प्रश्न है 22। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? ए, जेबी वीटो, बी, निलंबनकारी वीटो, सी, आन्यांतिक वीटो, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, निलंबनकारी वीटो। अगला प्रश्न है 23। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ए, राज्य सूची, बी, संघ सूची, सी, राज्य व संघ सूची, डी, संघ व समवर्ती सूची। इसका सही उत्तर है डी, संघ व समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है 24। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ए, संघीय सूची, बी, समवर्ती सूची, सी, राज्य सूची, डी, राज्य सूची व समवर्ती सूची। इसका सही उत्तर है सी, राज्य सूची। अगला प्रश्न है 25। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बी, यदि वह निर्वाचन के समय सदन का सदस्य न हो तो वह 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन सकता है, सी, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, डी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। इसका सही उत्तर है डी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा।